पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MOM मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है बड़ा ही सिंपल हमारा टॉपिक है, लेकिन दोस्तों इसमें जो है फॉर्मूला का जो फंडा है वो आता है, जिसके कारण कई स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट भी लगता है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि किसी के लिए ये जो है हमारा डिफिकल्ट है, लेकिन किसी के लिए इजी है। ये अगर दोस्तों इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो ये है हमारा समांतर श्रेणी। ठीक है, एरिथमेटिक का मतलब समांतर, प्रोग्रेशन यानी कि श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हो जाता है, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर एंड विदाउट कॉन्सेप्ट यू डिड नॉट कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स में कुछ भी नहीं कर सकते हो। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर दोस्तों बात करें हम, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक आ जाता है और इसके बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों इसके मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, एक दो क्वेश्चन सोल्व करके भी इसके बताने वाला हूँ, लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके जो है हमारे फॉर्मूलेज उसके बारे में क्लियर होंगे और जो है उसके बाद क्वेश्चन पर जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो की एंड तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने 1 3 5 7 9, ठीक है, मान लीजिए आपके सामने कुछ इस तरह के नंबर लिखे हुए हैं। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 25 20 15 10 और 5। यहाँ पर क्या हो रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे +2 चल रहा है, यानी कि 1 में +2 करोगे तो 3, फिर 3 में +2 करोगे तो 5, 5 में +2 करोगे तो 7, 7 में +2 करोगे तो 9। तो यानी कि क्या हो रहा है, इनके जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस को हम कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं, D से। ठीक है, कॉमन जो डिफरेंस है उसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए दोस्तों, ऊपर ही एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 5 डिजिट दिख रही होगी, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों अगर डिजिट की बात करें तो यहाँ पर टोटल डिजिट को हम n कहते हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पर पहली चीज हो गई कॉमन डिफरेंस, जो मैंने वहां पर लिख रखी है। कॉमन डिफरेंस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं और n को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर 5 आपकी डिजिट है, तो आप क्या लिख सकते हो, n = 5, इस तरह से लिख सकते हो। अब कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, 2 है, यानी कि 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो d = 2। आगे अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट जो आपका लेटर होता है या डिजिट होती है उसे हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो लास्ट डिजिट होती है उसे हम कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं, l से, लास्ट नंबर। तो यहाँ पर a की बात करें तो a हमारा क्या है, 1 है, क्योंकि a हमारी फर्स्ट डिजिट है, तो a हमने 1 लिखा। और यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, ये हमारा हो जाएगा a और ये हमारा हो जाएगा l। ठीक है, तो l = हमारा 9 आ जाएगा। तो दोस्तों पूरा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको ये 4 चीजें पता होना बहुत ही जरूरी होती है। अब क्या 4 चीजें, पहली n, कि n क्या होता है, तो n हमारा नंबर पार्ट होता है। d की बात करें तो d हमारा डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। a की बात करें तो a हमारा उस जो डिजिट है उसका फर्स्ट डिजिट, l की बात करें तो लास्ट डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट डिजिट आपको 1 दिख रही होगी और यहाँ पर बात करें तो सेकेंड 9 दिख रही होगी। अब दोस्तों अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यहाँ पर आपका जो ये आपके 5 डिजिट है इन सबका सम क्या होगा, यानी कि एडिशन जब आप करोगे तो क्या होगा इसका सम। तो आप क्या ऐसे सोल्व करने बैठोगे, 1 + 3 4 4 5 9 9 7 16, मुझे नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको उसमें क्या करना है, ऐसे सोल्व करना ही नहीं है। जो चीज आपको आती ही नहीं है साला वो अपन मैथ्स से ही हटवा देंगे।
ठीक है, आपको क्या करना है, सम में से प्लस नहीं करना है, आपको जो है वो यहाँ पर आपको दिए जाते हैं कुछ आइडेंटिटीज, यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले दिए जाते हैं, उसे ही आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपको सम करना हो या किसी डिजिट को प्लस करना हो तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी दी जाती है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी दी जाती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ देर बाद बताऊंगा। पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारी 4 चीज होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की। यहाँ पर अब यहाँ पर आपको डिफरेंस कितने का दिख रहा है, -5। क्यों दोस्तों, क्योंकि 25 है, 25 -5 करोगे तो 20, 20 -5 करोगे तो 15, 15 -5 करोगे तो 10, 10 -5 करोगे तो 5। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो हमारा d आ रहा है, d इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस -5 आ रहा है। आगे अगर बात की जाए इसी की, तो यहाँ पर टोटल आपको 5 नंबर ऑफ डिजिट दिख रहे होगी, यानी कि n आपकी क्या हो गई, 5 हो गई। कैसे, 1 2 3 4 5। फर्स्ट डिजिट की बात करें यानी कि a, तो a आपको 25 दिख रही है। लास्ट डिजिट की जहां तक बात करें तो यहाँ पर हमारा l है 5, तो l क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा d क्या है, n क्या है, a क्या है और l क्या है। हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को d से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट को n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्टिंग का जो आपको फर्स्ट डिजिट है उसे a से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लास्ट का डिजिट है उसे हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे उसकी वैल्यू लिख देना है। अब अगर यहाँ पर आपको सम का पूछे तो क्या पुट करना है, वैल्यू। ठीक है, अब मान लीजिए आपको इतना पार्ट दिया हुआ नहीं है, यानी कि 7 और 9 पार्ट दिया हुआ नहीं है। अब आपको दिया जाता है कि नंबर ऑफ पार्ट आपका 5 है। यहाँ पर अब आप सम पता लगाएं, तो आपको कौन सा है यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करनी है या फॉर्मूला यूज करना है, ये सब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको सब की वैल्यू पता है, अगर मान लीजिए n की वैल्यू पता है, a की पता है, l की पता है, तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है ये SN यानी कि दोस्तों सम। ठीक है, n/2 a प्लस l का फॉर्मूला यहाँ पर आपको यूज करना है, यानी कि जो सम है वो आपका निकल के आ जाएगा n/2। जब आप यहाँ पर यूज करोगे तो a प्लस l यूज, यानी कि आपको ये वाली जो फॉर्मूला है ये आपको यूज करना है। कुल मिला के यही कहना चाहता हूँ, n/2 a प्लस l ये वाली आपको फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, तो आपका जो है सम निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको n की वैल्यू पता नहीं है, n यानी कि टोटल नंबर, या फिर आपको इन तीनों में से यानी कि n, a और l, ठीक है, या 3 आपको दिख रहे हैं, इन तीनों में से कोई सी एक भी अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर जब आप सम निकालोगे तो आपको एक बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि है कुछ इस तरह का, यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जब आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब आपको या तो n नहीं पता होगा, या फिर n पता होकर a पता नहीं होगा, या फिर a पता होकर l पता नहीं होगा। तो कंडीशन यही है, अगर आपको n a l यानी कि नंबर ऑफ डिजिट, a यानी कि फर्स्ट डिजिट, l यानी कि लास्ट डिजिट, ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं है इनमें से कोई एक, मान लीजिए आपको टोटल नंबर ऑफ पार्ट जो है वो पता नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट पता नहीं है, तब आप क्या करोगे, तब आपको यहाँ पर बड़ा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको बड़ा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे 2 फॉर्मूले कंफर्म हो गए। बात करते हैं हमारे थर्ड और लास्ट जो है वो हमारे फॉर्मूले की। दोस्तों जो मैं आपको थर्ड फॉर्मूला बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 और d। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है। तो यहाँ पर दोस्तों बात की जाए a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में d, तो आखिर ये कब यूज होता है, ये तो आपको पता चल गया, ये जब आपको पता हो n की वैल्यू, a की वैल्यू और a की वैल्यू, तब आप इसका सम निकाल सकते हो। अगर आपको n की वैल्यू ना पता हो, या फिर a की वैल्यू ना पता हो, या फिर a की पता होकर l की ना पता हो, तो क्या होता है, ये वाला सम लगाना होता है। ये जो है ये इसका पिता है। ठीक है, ये अगर आपको बच्चे से उसके सम नहीं मिल रहा है तो आप उसके
पिता से संपर्क करें। ठीक है, नीचे बात आती है ये जो सम होता है, ये जो आपका फॉर्मूला है ये कब यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब हमें क्या निकालना हो, सीरीज कहां तक गई है ये निकालना हो। मान लो यहाँ पर आपको दिया गया है 1 3 7 9, आगे ये गया है, हमें नहीं पता कहां तक गया है। तो ये बताने के लिए यानी कि ये पता लगाने के लिए आपको ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कौन सा फॉर्मूले का कब इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इजी सी बात है। कुल मिलाकर क्या कहना चाहता हूं मैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 1 3 5 7 9 एक एग्जांपल लिया जहां पर फर्स्ट डिजिट हमारी ए होती है, लास्ट डिजिट जो होती है हमारी, यहाँ पर देखो मैं आपको बता देता हूं, लास्ट डिजिट जो आपकी होती है यानी कि यहाँ पर 9 है, तो ये हमारी जो होगी वो एल होगी। यहाँ पर जो आपका कॉमन डिफरेंस आता है यानी कि कितनी संख्या के बाद दूसरी संख्या ली गई है, वो हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है डी। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि हमारा जो है डी किस तरह से हम निकालें, यानी कि कॉमन डिफरेंस किस तरह से आखिर हम निकालें, उससे पहले ये जान लो कि जितनी हमारी डिजिट होती है उसे हम एन कहते हैं। एन इक्वल टू 5, यानी कि 1 2 3 4 5 आपको 5 डिजिट दिख रही है तो एन क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर बात आती है कि हम डी किस तरह से निकालें, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो आखिर हम डी को निकाले किस तरह से। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना होता है, ये आपका एन है, यानी कि मान लीजिए आपका 1 दिया गया है तो 1 प्लस डी, यानी कि डी हमारा जो है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है, 1 प्लस 2d, 1 प्लस 3d। ठीक है, कुछ आपको इस तरह से करना है। तो दोस्तों मान लीजिए आपका कॉमन डिफरेंस 2 का आ रहा है। ठीक है, तो आपको कॉमन डिफरेंस 2 का आ रहा है और आपकी 1 है आगे की वैल्यू, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वही मैं आपको बताने वाला हूं। आप 1 की जगह ए लिख दीजिएगा तो थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाएगा, क्योंकि आप 1 की जगह कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डिजिट आपकी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर ए हमारी 1 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पर ए हमारा 1 है, प्लस में 2 दिया गया है और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 2 2 जा 4, 4 और 1 5, तो यहाँ पर 3 भी आ गया, 5 भी आ गया। कुछ इसी तरह से ए हमारा 1 है प्लस 3, ठीक है, और डी की वैल्यू हमारी क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में 2, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, यहाँ पर 7 की भी वैल्यू आ गई। तो कुल मिला के यही कहना है कि आपको डी की वैल्यू किस तरह से निकालनी है। ठीक है, इजी सा फंडा है, इस तरह से ही आपको निकालनी है। जैसे कि a प्लस डी, एक एक बढ़ाते जाना है डी की वैल्यू, a प्लस 1d, a प्लस 2d, सॉरी यहाँ पर 2d आएगा और यहाँ पर 3d आएगा। ठीक है, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, जहां तक आपको वैल्यू निकालनी हो वहां तक आप वैल्यू निकाल सकते हो। पूरे d को तहस नहस करके हर वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको कि d को कैसे निकालना। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस ले लेंगे, उससे पहले आप यहाँ पर फॉर्मूले देख सकते हो। सम निकालना हो तो n/2 मल्टीप्लाई में a प्लस 1। ठीक है, जब आपको क्या करना हो, सम निकालना हो और सभी की आपको जो है वो वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, यही आपका जो है वो शर्त रहती है, यहाँ पर एक कंडीशन रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है करना कुछ नहीं है, आपको जब सबकी वैल्यू पता है n, a और l, तब आपको क्या करना होता है, आपको ये वाला जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। तो यहाँ पर फंडा जो है बहुत ही इजी है। ठीक है, अगर दोस्तों मान लीजिए आपको n, a और l में से कुछ पता नहीं है, या मान लीजिए n पता नहीं है, तो आपको ये वाला सम यूज करना है। तो चलिए एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपको यहाँ पर मैं सोल्व कर बताने वाला हूँ। यहाँ पर मान लीजिए आपके सामने 1 3 5 7 और 9 दिया गया है। यहाँ पर आपका n क्या हो गया जरा बताना, n हमारा 5 आ गया, d हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, a हमारा 1 है, साथ ही में l हमारा 9 है, क्योंकि l यानी कि लास्ट डिजिट, a यानी कि फर्स्ट डिजिट, कॉमन डिफरेंस यानी कि d, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है क्योंकि 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7 और 7 प्लस 2 9।
ठीक है। और टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ डिजिट को 5 रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर क्या हो गया, हमें सब कुछ पता चल गया, ठीक है, सबकी वैल्यू आ गई। ये वाला हम फॉर्मूला ऐड कर लेंगे तो इन सबका ऐड आ जाएगा। यहाँ पर हम कंपेयर करके भी देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है फॉर्मूला यूज करने से वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो n की वैल्यू हमारी 5 है, 5/2 मल्टीप्लाई में a हमारा 1 है, प्लस में लास्ट वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर 5/2 मल्टीप्लाई में 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि टोटल इसका जो सम आएगा Sn = 25। अब यहाँ पर इन डिजिट को नॉर्मली प्लस करके देख लेते हैं। 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 + 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। तो आप देख सकते हो दोनों को यहाँ पर हमने दोनों तरह से प्लस करा ताकि हम कंपेयर कर सकें जो हमने फॉर्मूला यूज करा है वो सही आ रहा है, सही आंसर दे रहा है या नहीं। तो हमने नॉर्मली प्लस करा, एडिशन करा जिस तरह से हम एडिशन करते हैं, और यहाँ पर हमने जो क्या करा, यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज करके इसका एडिशन जो है वो करा। इजी सा फंडा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल की, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले इसे रब कर लेंगे। तो दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आ गया हूँ एक क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। एपी एक सीरीज है, ठीक है। तो जो आप इनका फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है वो है हमारा 17 और 350। यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा 17 है, लास्ट टर्म 350 है। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं, लास्ट टर्म को एल कहते हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इफ द कॉमन डिफरेंस, ये डिफरेंस हमारा इज 9, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस को हम डी कहते हैं। तो अगर कॉमन डिफरेंस हमारा 9 है तो यहाँ पर आपकी कितनी टर्म होगी। जी हाँ दोस्तों, टर्म यानी कि नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ पर आपकी कितने नंबर होंगे 17 से लेके 350 तक, और आप जब नंबर निकाल लोगे तब आपको बताना है उनका सम कितना होगा। यहाँ पर अब दोस्तों आपको कैसे सोल्व करना है, आपको अब जो जो चीजें पता है वो आपको पहले लिख देनी है। यहाँ पर आपको ए पता है, ए हमारा 17 है, जैसा कि अभी मैंने बताया फर्स्ट टर्म यानी कि 17। दूसरी बात करें अगर हम यहाँ पर, तो हमारा एल क्या है, 350 है, यानी कि लास्ट टर्म हमारी 350 है। आगे देखिए कॉमन डिफरेंस हमें दिया गया है यानी कि डी हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एन पता नहीं है और सम भी हमें पता नहीं है, तो हमें एन को ही पता लगाना है कि कितने टर्म यहाँ पर है। तो दोस्तों इसके लिए जो है वो हमारी क्या है, आइडेंटिटी लगती है, यानी कि एक फॉर्मूला यूज होता है। आइडेंटिटी नहीं, यहाँ पर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, एक यहाँ पर आपका जो है वो फॉर्मूला यूज होगा। तो दोस्तों इजी सा फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो आपकी सीरीज पता करने के लिए काम आती है, ठीक है। यानी कि वो क्या होती है, यहाँ पर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो होता है एन ए प्लस n - 1 मल्टीप्लाई में डी। ये जो है वो आपका कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको सीरीज पता करनी है, n की वैल्यू पता करनी है, तो हम यही सोल्व करेंगे। यहाँ पर एक और बार लिख देता हूँ, a हमारा क्या है 17 है, l हमारा है 350 और d हमारा है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 9। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन में दिया गया है कॉमन डिफरेंस इज 9। तो चलिए सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, a प्लस n - 1 मल्टीप्लाई में d। a की वैल्यू हमारी 17 है, प्लस इक्वल टू में आ जाएगा n, ये हमारा फॉर्मूला है पूरा, ठीक है। n यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर n आपका 350 हो जाएगा, क्योंकि n यानी कि क्या हो जाएगा, जो सीरीज है आपकी, यानी कि जो AP आपको जो सीरीज दी गई है वो आपकी कहाँ तक जा रही है, कहाँ खत्म हो रही है। तो हमारी लास्ट क्या थी, 350 थी, तो AP जो आपकी सीरीज है, an आप कह सकते हो, an आपका आ जाएगा 350। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आया। an यानी कि आपकी जो सीरीज कहाँ तक जा रही है, तो यहाँ पर हमने l ऑलरेडी लिखा हुआ, l 350 तक जा रही है, तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। अब n हमें पता नहीं है तो n एज इट इज लिखा, -1, d की वैल्यू हमने यहाँ पर 9, ठीक है। d यानी कि दोस्तों कॉमन डिफरेंस, और क्वेश्चन में हमें कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन में आपको दिया गया है कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 9। दोस्तों हम एक और यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है, इसी के जैसा।
तो यहाँ पर दोस्तों कॉमन डिफरेंस हमारा 9 है, यानी कि D9 दिया गया है इक्वल टू में An हमारा 350, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जस्ट, ठीक है 350, यानी कि जहां तक हमारी सीरीज जा रही है An का मतलब। अब दोस्तों 17 प्लस N में जब आप मल्टीप्लाई करोगे 9 को तो 9N आएगा, माइनस का साइन एज इट इज, और 1 को जब आप 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा इक्वल टू में 350, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 17 और 9 को हम माइनस कर लेंगे, क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। 17 यहाँ पर बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव का पलड़ा यहाँ पर भारी हो रहा है, तो हम पॉजिटिव का साइन यहाँ पर लगाएंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 9n पॉजिटिव का साइन लगाया, 17 माइनस 9 कर लो, ठीक है। 17 माइनस 9 करोगे तो आपका जो आंसर है वो 8 आएगा इक्वल टू 350। प्लस का एक ब्रिज क्रॉस करके जाएगा, कहीं का हो जाएगा भैया 350 माइनस 8, तो यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 342 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 342। n इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई का दिख रहा है, तो कहीं का हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो 38 आएगा, क्योंकि 9 3 जा 27, बचा 7 7 और 2 यानी कि 72, तो 9 8 जा 72, यानी कि n इक्वल टू क्या आ गया 38। और n हमारा किससे रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ डिजिट को, यानी नंबर ऑफ सीरीज या कुछ भी कह सकते हो। तो नंबर ऑफ डिजिट हमारी क्या आ गई यहाँ पर 38 आ गई। इजी सा फंडा है, हमारी यहाँ पर आ गई है इजीली 38, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया 38 तो आ गया, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका सोल्व हो गया। आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन दिए गए थे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एक क्वेश्चन सोल्व हो गया, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो 38 टर्म हमने अभी जस्ट निकाली। बात की जाए व्हाट इज देयर सम की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सम जब मैंने कहा था, जब आपको n की वैल्यू पता हो, a की वैल्यू पता हो और l की भी वैल्यू पता हो, ठीक है, तो अब आपको जो है वो बच्चे से ही काम चला लेना है, यानी कि छोटा जो आपका फॉर्मूला है उसी से काम चला लेना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारी 38 आई, जैसे कि मैंने अभी जस्ट निकाली। a की वैल्यू हमारी क्या थी, यहाँ पर 17 थी, और l की वैल्यू क्या थी 350 थी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट यानी कि a हमारी 17, l हमारी 350, तो यहाँ पर ये हो गया। और हमने जो अभी निकाला है यहाँ पर फॉर्मूले से 38, वो भी हमने n की जगह जो है यहाँ पर लिख दिया। बात की जाए फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो आपको इस फॉर्मूले से काम चलाना है। यहाँ पर आपको जो है पिताश्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उसके जो है पुत्र से ही काम चला सकते हो। यहाँ पर आपकी जो है बहुत ही यहाँ पर इजीली आप सोल्व इससे ही कर पाओगे। जब आपको वैल्यू नहीं पता हो तब आपको यहाँ पर पिताश्री के पास जाना होगा, तब आपको बड़े फॉर्मूले के पास जाना होगा। यहाँ पर फिलहाल जो है n/2 a प्लस एल कर लेते हैं, ठीक है। तो n/2 a प्लस एल, आगे क्या था दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आगे था हमारा sn इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे sn इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था पूरा। अब यहाँ पर आपको जो है वो n यहाँ पर पता चल गया है 38/2, a हमारा 17 है प्लस लास्ट 350 है, ठीक है। तो यहाँ पर 17 और 350 कितना हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, चलिए प्लस ही कर लेते हैं। तो 38/2 sn, ठीक है, sn इक्वल टू 38/2 और 350 और 17 कितने हो जाएंगे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 367, ठीक है, 367 आपके यहाँ पर हो जाएगा। आप 17 प्लस करके देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों अब आपको क्या करना है ये देख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा 1, 2 9 जा 18। तो यहाँ पर क्या हो रहा है sn इक्वल टू, यहाँ से इधर सॉल्यूशन कर रहा हूँ, sn इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई में 367। तो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर देख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर आशा करता हूँ आपको यहाँ पर आता होगा मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो हमारी जो डिजिट है 367 मल्टीप्लाई बाय 19, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो जो आपका सम आएगा वो आएगा, यानी कि sn इक्वल टू 6973। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया है 6973, यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो दोनों जो हमारे आंसर है, यानी कि दो हमें इस क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्या था हमारा जो वो है क्या है यहाँ पर टर्म्स है वो भी हमने निकाल ली, और जहां तक बात की जाए सम की तो वो भी हमने यहाँ पर इजीली
निकाल लिया है। एक और दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक और यहाँ पर हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे ताकि आपको क्या हो, इजी हो जाए ऐसे तरह के सम सोल्व करने में। और आपका जो है एपी यानी कि सॉरी ए जो आपका पी है, एपी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है, वो आपका इजीली हो जाए सॉल्व और आपको बाद में एपी के लिए वीडियो नहीं देखनी पड़े, ठीक है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे सेकंड सॉल्यूशन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, यानी कि पहले 7 टर्म का 49 सम होता है। आगे देखें तो कह रहा है एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289, यानी कि अब पहले 17 टर्म की बात करें तो उनका सम है 289। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी कि हमें n टर्म का सम फाइंड करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं सोल्व करते जाऊंगा आपको यहाँ पर समझ आते जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सम की, ठीक है। तो सम का आपको बड़ा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो सम का बड़ा फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको लिख कर बताया था। यहाँ पर सम का बड़ा फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, सम का बड़ा फॉर्मूला n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1 तो मल्टीप्लाई में d। तो यहाँ पर हम लिख देंगे n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। यहाँ पर ये खत्म होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको n, अब हम क्या करेंगे 7 को n की जगह यूज करेंगे और सम ऑफ नंबर पार्ट की जगह 49 यूज करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों Sn को मैं इस तरह से हटाकर, इधर से हटाकर हमारे इस साइड लिख दूंगा, ठीक है। तो अब दोस्तों n हमने मान लिया यहाँ पर 7/2, 2 है, हमें a नहीं पता है, एज इट इज लिखा। अब n हमारा क्या है 7 - 1 क्या हो जाएगा हमारा 7 - 1 6 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई में d तो 6d हो जाएगा इक्वल टू सम हमारा क्या दिया गया है, हमें ऑलरेडी 49 हमें सम दिया गया है, यहाँ पर 49 लिखा, ठीक है। अब दोस्तों आगे यहाँ पर आप देखिएगा, अब दोस्तों हमने यहाँ तक सोल्व करा, ये वाली मैं जो है नेक्स्ट पेज पर लिख दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे 7/2 2a प्लस 6d इक्वल टू में 49, कुछ इस तरह से आपके सामने टर्म थी। तो अब आगे आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब दोस्तों आप क्या करोगे 2a प्लस 6d इक्वल टू में 49। अब दोस्तों आपको 2 डिवाइड का दिख रहा है तो वो काई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ब्रिज क्रॉस करके आएगा, और 7 मल्टीप्लाई का दिख रहा है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। 7 × 1 = 7, 7 7 = 49, 7 2 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 14 ही लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल टू में 14। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, यहाँ पर आया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, अब दोस्तों आप क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हो जो अब आपके फर्स्ट 17 टर्म है उसका सम 289 है। वापस फॉर्मूला यही यूज करना है, n की जगह 17 यूज करना है और Sn की जगह यानी कि सम ऑफ नंबर की जगह 289 यूज करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे n/2 यानी कि 17/2 2a प्लस n-1 यानी कि 17 - 1 और 17 - 1 16 होता है, मल्टीप्लाई में d यानी कि d इक्वल टू में हमारा 289, ठीक है। ये मैंने आइडेंटिटी लिख दी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, पिछली बार जैसे ही 16d इक्वल टू 289 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 17 मल्टीप्लाई का तो डिवाइड में चला जाएगा। 17 × 1 = 17, 17 17 = 289। अब 17 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 34, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी सेकेंड इक्वेशन बन रही है, इक्वल टू में मैं 34 यहाँ पर डाल दूंगा, इक्वल टू 34। ये हमारी जो है वो सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है देखिएगा, सब्ट्रैक्शन करना है फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन टू सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन मैंने यहाँ पर ऊपर लिख रखी है 2a प्लस 16d इक्वल टू 34, माइनस करोगे कहीं से, मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी 2a प्लस 6d इक्वल टू 40, 2a प्लस 6d
इक्वल टू 14, ठीक है, कुछ ये आया था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 2a माइनस के 2a से कैंसिल आउट, 16 माइनस 6 से करोगे तो 10d बचेगा, और 10d वापस अब आप जब 34 में से 14 को माइनस करोगे तो इक्वल टू 20 बचेगा। अब d इक्वल टू 20 10 मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, 10 1 जा 10 10 2 जा 20। तो यहाँ पर आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, d इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपको d की वैल्यू जो है वो पता तो चल गई है। अब दोस्तों आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको आगे क्या करना है वो देखिएगा। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, a की वैल्यू निकालना है, ठीक है। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, ये इक्वेशन हमने ली। d की वैल्यू अब हमें पता चल गई 2a, तो हम क्या लिख देंगे, 2a प्लस 6 2 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12 इक्वल टू 14। अब यहाँ पर 2a इक्वल टू 14 प्लस का 12 ब्रिज क्रॉस कर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, a इक्वल टू यहाँ पर 2 बच जाएगा क्योंकि 14 माइनस 12 2 बचेगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, a की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई, यानी कि जो आपका फर्स्ट डिजिट है वो 1 है और जो आपका डिफरेंस आ रहा है कॉमन डिफरेंस वो 2 है। तो किस तरह से आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो किस तरह से बन जाएगी, 1 प्लस 2 करोगे 3 प्लस 2 करोगे 5 प्लस 2 करोगे 7 प्लस 2 करोगे 9, कुछ इस तरह की आपकी बन जाएगी। अब आखिर हमें करना क्या है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब हमें एन टर्म की निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, आपको जो आपका सम का फॉर्मूला है वो लगा देना है। सम का फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d, खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर n की वैल्यू आपको n ही दी गई है, क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो हम n की जगह n ही यूज करेंगे, तो यहाँ पर यही हमने यूज करा, ठीक है। तो n अपॉन 2 मल्टीप्लाई में a यानी कि 2 1 जा 2, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर लिख देता हूँ, और d की वैल्यू यहाँ पर है हमारी 2, ठीक है, हमने अभी जस्ट निकाली। तो प्लस में d की वैल्यू 2 है यानी कि 2 मल्टीप्लाई में n करोगे तो 2n आ जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय अगर 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल टू में जो है वो आपका आ जाएगा सम, ठीक है, इक्वल टू में सम निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस का 2 माइनस के 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, n अपॉन 2 प्लस का 2n इक्वल टू sn। अब यहाँ पर डिवाइड का 2 मल्टीप्लाई के 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा n प्लस n, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है n स्क्वायर यहाँ पर आपका बच जाएगा, तो n स्क्वायर आपका सम निकल कर आ जाएगा, तो यही आपका स्क्वायर माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यही इस पूरे का सॉल्यूशन है, हमें जो पता करना था वो यही पता करना था, जो कि हमने यहाँ पर पता कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, हमारी जो डिजिट थी यहाँ पर मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता देता हूँ, ये 1 3 5 7 9 ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 मान लीजिए आपकी टर्म है, ठीक है, सीरीज है, तो यहाँ पर आपको n स्क्वायर दिया गया है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपकी 1 2 3, मान ले कि हम आपकी 6 डिजिट है, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 6 जा 36, और जब आप इन तीनों का यानी कि 6 का जब आप सम करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 36 निकल के आ जाएगा। 1 3 4 4 5 9 9 7 9 25 25 11 36। तो आप देख सकते हैं इनको जब हमने सम करा तो भी 36 आया, और जब हमने n का स्क्वायर करा तब भी 36 आया। तो ये हमारा प्रूफ था। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।